धर्म की राह पर चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता। यह सनातन सत्य महाभारत की इस अनसुनी कथा का मूल है। कथा अंधकार से प्रकाश की ओर। महाभारत काल में एक छोटा सा गांव था कुंजपुर। वहां रहता था एक युवा ब्राह्मण विद्यार्थी देवदत्त, जो गुरुकुल में वेद वेदांग का अध्ययन करता था। देवदत्त की विशेषता थी कि वह हर समय धर्म और अधर्म के बारे में सोचता रहता। एक दिन की बात है, जब वह गुरुकुल से लौट रहा था, रास्ते में उसे एक वृद्ध भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटा, मैं भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? देवदत्त के पास उस समय केवल एक रोटी थी, जो उसकी मां ने उसे दी थी। वह सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी अपनी भूख थी, दूसरी तरफ एक भूखे वृद्ध की पुकार। तभी उसे याद आया गुरु जी का उपदेश, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। देवदत्त ने तुरंत अपनी रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने मुस्कुराते हुए रोटी ली और अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज ने कहा, पुत्र, तुमने मेरी परीक्षा में खरा उतरा। तुम्हारी करुणा और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। देवदत्त विनम्रता से बोला, प्रभु, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया। धर्मराज ने कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। देवदत्त ने कहा, यदि आप दें तो मैं यही वरदान मांगूंगा कि मुझे सदैव धर्म की राह पर चलने का बल मिले। धर्मराज ने प्रसन्न होकर देवदत्त को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। इस घटना के बाद देवदत्त का जीवन बदल गया। वह अपने गांव में धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। उसने एक पाठशाला खोली, जहां वह निःशुल्क शिक्षा देता और साथ ही नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी देता। एक दिन कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन स्वयं उसकी पाठशाला में आए। उन्होंने देवदत्त से पूछा, आचार्य, धर्म और कर्तव्य में टकराव हो तो क्या करना चाहिए? देवदत्त ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक उद्धृत किया, धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। जब धर्म का नाश होता है तब कुल का नाश होता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन जब दोनों तरफ धर्म दिखाई दे तो? देवदत्त ने कहा, तब वह करना चाहिए जो सर्वजन हिताय हो, जो अधिक से अधिक लोगों के कल्याण का मार्ग हो। यह सुनकर अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वे देवदत्त को धन्यवाद देकर चले गए। देवदत्त की यह कथा बताती है कि छोटे से त्याग से भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसकी एक रोटी का त्याग न केवल उसके जीवन को बदल गया, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश भर गया। आज भी कुंजपुर में देवदत्त की पाठशाला चलती है, जहां धर्म और विद्या का दीप जलता है। प्रश्न, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई छोटा सा त्याग कर सकते हैं जो किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके? कृपया हमें अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।